साहिब बंदगी सतनाम। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है जो भगत लोग बोलते हैं मुझसे कि मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही है, या ध्यान नहीं लग रहा है, बड़े ख्याल आते हैं, आते ही रहते हैं। वो तो आएंगे ही, मन का काम ही कल्पना है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए। ये तो युद्ध हो रहा है तुम्हारा काल के साथ। साहिब ने तुम्हें, जैसे काल कहता, साहिब कहते तेरे पास 1,84,000 है, तूने फंसा रखा है जीवों को। तेरे पास 1,84,000 फांसा और मेरे पास एक नाम की आशा। जो जीव एक नाम पे आस लगा के, मतलब आस का मतलब ये नहीं कि दुनियावी आस, ये है एक नाम की आस, यानी कि मुझे एक के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप इस अवस्था में आते हो, दुनियादारी जितनी भी है वो मन सामने लाता है। मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, आज नुकसान हो गया, आज फायदा होगा, इतना पैसा आएगा, मैं बहुत खुश हूँ, इतना पैसा डूब गया, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सब मन के खेल हैं। इस सपने में से तुम एक पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। ये सपना चल रहा है दुनिया एक। जैसे तुम अपने सपने में से, तुम्हें करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई सपने में, तुम 1 रुपया वहां से तुम इस दुनिया में नहीं ला सकते। भले तुम वहां पे साहूकार बन गए, सपने में खूब मजे कर रहे हो, गाड़ियां में घूम रहे हो, सारी सहूलतें मिल गई, लेकिन जैसे ही सपना खुला तुम यहाँ भिखारी के भिखारी हो, वहां से 1 पैसा नहीं लेके आ सकते तुम। इसी प्रकार तुम यहाँ से कुछ लेके भी नहीं जा सकते। ये सारा खजाना उसी लोक का है, वही तुम्हें भुगताया जाता है, वहीं ऐश कराई जाती है और फिर तुम्हें समय बर्बाद कर दिया जाता है। इस प्रकार जैसे हमें कोई गम नहीं होता सपने से यहाँ कुछ लाने का, और हमें कोई चिंता भी नहीं होती कि सपने में मुझे ऐसे मारा किसी ने, या मुझे ऐसे किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, झगड़ा हो गया, वो सब वहीं छूट गया। इसी प्रकार यहाँ का भी सारा मसाला यहीं छूट जाएगा। जब तक तुम ये चीज दिमाग में तुमने नहीं रखी कि भाई इस दुनिया में ये खेल चल रहा है और जैसा मुझे मालिक ने पार्ट दिया है मैं अपना कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ, मुझे मेरे कर्मों के भोग मुझे ही भोगने, कोई और थोड़ी नहीं भोगेगा। और मेरे भजन में दुनियादारी की चीजें आ रही हैं तो वो आएंगी ही, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएंगी, क्योंकि पूरा दिन आप उन दुनियादारी में रहते हो। लेकिन आपके पास एक तलवार दे दी गई है, सूरत रूपी, एकाग्रता रूपी तलवार। सूरत को निरत करना है आपने। मन अपने हथियार फेंकेगा, तुम भी अपने फेंको। वो लगातार फेंक रहा है, तुम भी लगातार फेंको। तुम्हें कौन सा मना है? ये दोनों की जंग चल रही है और ये अंतिम समय तक चलेगी। याद रखना, तुमने भी पीछे पैर नहीं हटाना है। वो भले कितना करता रहे, लेकिन तुमने भी जागृत रहना है। मैं कहता हूं जागृत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो वो बहुत कुछ करेगा तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए, तुम्हारा ध्यान ना लगे इसके लिए बहुत कुछ है उसके पास सामान। लड़का है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, नौकरी है, दुनियादारी है, सास ससुर है, दुनिया सारा तामझाम है उसके पास। लेकिन तुम्हारे पास एक नाम की आस होनी चाहिए। बस एक नाम पे अटल होके टिक जाना है, बस उसी का सिमरण करना है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, 52 को 52 काटता है, ऐसे ही दुनिया के सिमरण को, यानी दुनिया की यादगारी को परमात्मा का सिमरण काटता है। इसीलिए सिमरन दिया जाता है। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। उसको क्यों याद कर रहे जो पैदा हो रहा है और मर रहा है। ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ख्याल आएंगे, तुम्हें सब कुछ होगा, लेकिन तुम जागते रहो। अगर हमारा चौकीदार जाग रहा है तो हम सेफ हैं। चौकीदार ही सो गया तो फिर लुट जाएंगे। इसलिए बोला गया जागते रहो, जागते रहो, बस जागते रहो तुम, और कुछ नहीं करना है। यानी एकाग्र बनाए रखो अपने आप को। वो भटकाता है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर खड़े हो जाओ उसके सामने, लेकिन हार नहीं माननी है। हार मानोगे तो बाजी हार गए, खत्म है कहानी, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए बोला है सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर लगे रहो। ये नहीं काम धंधे छोड़ दो, काम भी करते रहो, लेकिन ऐसे सोच के करो कि ये केवल दुनियावी काम है, इससे मेरा कुछ नहीं बनने वाला। ये तो एक दुनिया में पेट पालने के लिए दुनियादारी का काम है, करते रहेंगे कोई बात नहीं। लेकिन अपना जो नाम सिमरन है वो तुम्हारी आत्मा का खजाना है, उससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। चलो साहिब बंदगी सपना।